MS वर्ड की इस ट्यूटोरियल में 5वें दिन आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे 4th लेक्चर में हमने बात किया था कि इलिस्ट्रेशन टूल्स के अंदर इमेजेस और शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट्स को हम कैसे उपयोग करेंगे जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स बेहतरीन हो, प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो और हम हमारे एम्प्लॉयर को, मतलब कि हमारे बॉस को या हमारे सीनियर को हम प्रसन्न कर सके, मतलब कि खुश कर सके हमारे वर्क से। तो इस वाले प्रोसीजर्स में स्मार्ट आर्ट और चार्ट का मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर आप कोई इंफॉर्मेशंस को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसको सिंपल ना प्रदर्शित करके एक स्मार्ट तरीके से प्रदर्शित करें। और अगर आपके पास कोई डेटा है, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशंस को आप चार्ट के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चार्ट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इलिस्ट्रेशंस के इस दोनों टूल्स का या इन दोनों बटन्स का हम कैसे उपयोग करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में, उसको हम देखेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MS वर्ड का 5वें दिन का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ प्रॉपर वे में सीख रहे होंगे और जब ये सीरीज एंड होगी तब तक आप एडवांस, मतलब कि बेसिक टू एडवांस के मास्टर्स MS वर्ड की क्लास में हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हमारी वर्किंग पे, हमारे वर्किंग एरिया के ऊपर जिस पे हमें प्रैक्टिकल ये काम करना है। हमारा वर्किंग एरिया अब आ चुका है आपके सामने और अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट के स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट्स ऑप्शन का। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से सबसे छोटा स्क्रीनशॉट को यूज कर लेते हैं। नॉर्मली ये ऑप्शंस करता क्या है कि अगर आपको स्क्रीन के, मतलब कि पूरी स्क्रीन के किसी भी भाग को क्लिक करके और आपके डॉक्यूमेंट पे लाना हो, मतलब कि इमेज का स्क्रीनशॉट आपके डॉक्यूमेंट पे लाना है, तो आप इस स्क्रीनशॉट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए, वेट कीजिए। आप देख पा रहे हैं आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो लाइट व्हाइट हो चुकी है। अब मान लेते हैं आपको इन तीनों ही टैब की इमेजेस चाहिए, तो आप इनको सेलेक्ट करिए और आपके माउस से छोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों की तीनों जो टैब है उसका एक स्क्रीनशॉट इन्होंने क्लिक करके आपके मेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके वर्किंग एरिया में इन्होंने रख दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर किसी कंटेंट को आपके डॉक्यूमेंट पे उपयोग करना है तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का नॉर्मल मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी लिस्ट, कोई भी डायग्राम्स, कोई भी हिराकी को प्रेजेंट करना है स्मार्ट या ग्राफिकल वे में कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ फेजेस यहां पे आपको दिख रहा है। इसके अंदर आपको जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो भी आप अपना ग्राफ बनाना चाहते हैं उसमें से जो भी पैटर्न आप सेट करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे ही हमने लिस्ट पे किया तो यहाँ पे आपको लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको मिल चुके हैं। हम इनमें से ये वाला जो शेप्स है जिसे बोलते हैं वर्टिकल बॉक्स लिस्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं और ओके पे प्रेस करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही आपने ऐसा किया आपके सामने एक ब्लैंक टाइप का एक शेप्स आपके सामने आ चुका है और यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहां पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमको एक नेम लिस्ट बनानी है, जैसे राम शर्मा, मिस्टर मोहित जैन, मिस्टर मुकुल सोनी। अभी मान लो हमारी लिस्ट में एक और हमें शेप चाहिए। हम यहाँ पे कर्सर को रखते हुए एंटर देंगे तो आप ये देख पा रहे हैं एंटर देने से वर्ड ऊपर जा रहा है लेकिन शेप आ नहीं रही है। तो इसकी समस्या को हम कैसे दूर करेंगे? यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी नेम आपने मेंशन किया वो तीनों यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही एंटर देंगे तो आप देख पा रहे हैं एक ब्लॉक इंक्रीज हो चुका है।
वर्टिकल बॉक्स, हम इसमें एक और नाम लिख देते हैं। अब देख पा रहे हैं धीरे धीरे आपके नेम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा आ गया है, आपको उसको डिलीट करना है, तो उसको आप सेलेक्ट करके रखिए और डिलीट बटन को कीबोर्ड के माध्यम से प्रेस कर देंगे तो आप यहां से देख पा रहे हैं, या फिर आप बैक स्पेस देंगे तो भी यहां से ये हट जाएगा। और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। यहां से पकड़ के इसकी आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टी के साथ हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। अगर आपको किसी भी तरह का एक शेप्स और इंक्रीज करना है तो आपके पास ये ऑप्शंस है। आप शेप्स आफ्टर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं एक शेप्स इसके बाद ऐड ऑन हो गया। अगर आप इसके बिफोर करेंगे तो जो सिलेक्टेड है उससे पहले भी एक और ब्लॉक आप पे लग चुका है। हम इसको अंडू कर देते हैं। अगर हमें किसी भी तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको सेलेक्ट किया और बुलेट्स को इंसर्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि एक बुलेट्स हल्का सा आपके यहाँ पे लग चुका है। तो अगर आपको बुलेट्स फॉर्म का उपयोग करना है तो इस बुलेट्स फॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है, जैसे कि ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से जो भी आपको टेबल सेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे रखना है तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर मूव डाउन करने की बात कर रहे हैं तो हमारे राम शर्मा देखिए नीचे जाते जा रहे हैं, और अगर आपको मूव अप करना है तो आप सिलेक्टेड एरिया को मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये लेआउट जम नहीं रहा है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप जो भी लेआउट आप पकड़ेंगे, पीछे से सेलेक्ट करेंगे, वो लेआउट आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन है। आप जो भी कलर ऑप्ट करेंगे, ये देखिए कितनी बेहतरीन एक सिंपल सी लिस्ट कितना स्मार्टली तरीके से प्रेजेंट की गई है। और यहाँ पे एक स्मार्ट स्टाइल है जो कि हमारी एक बेहतरीन स्टाइल हम आप यहाँ से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये किया तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो टेबल एक नॉर्मल सी थी उसका डिजाइन कितना अच्छा सा आपको दिख रहा है। बीच में इसमें क्लिक कर लेंगे, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने ग्राफिक्स को रीसेट करना चाहते हैं तो देखिए नॉर्मल वापस रीसेट हो सकता है। तो स्मार्ट आर्ट के डिजाइन में आप अपने कलर को भी आपके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं, और साइज भी आप इंक्रीज और डिक्रीज इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपकी टेबल बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो नॉर्मली जब आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि 10-15 नाम है या नेम की कोई लिस्ट है, तो आपको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट का जरूर उपयोग करें, जिससे कि आपका डायग्राम बहुत अच्छा प्रदर्शित हो आपके पेज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका नाम है चार्ट। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंसर्ट के अंदर चार्ट के ऑप्शंस के ऊपर। नॉर्मली चार्ट होता क्या है कि जो भी आपका डेटा है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से चार्ट फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए ये चार्ट ऑप्शंस दिया गया है। तो हम इसको एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग पैटर्न के चार्ट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। अगर आपको पाई चार्ट बनाना है, आपका जो डेटा है जो आपने एक्सेल में सेव कर रखा है उसको ये इंटरलिंक करके पाई चार्ट बना देगा। कॉलम वाइज अगर आपका कोई डेटा है तो कॉलम में भी आपको क्लस्टर कॉलम करके उपयोग करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, देखिए स्टैक कॉलम के करके आप इस तरह से 3D क्लस्टर कॉलम भी बना सकते हैं। तो हम जो भी ऑप्शन यूज करेंगे उसको हम मान लेते हैं कि हम 3D क्लस्टर को साथ उपयोग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखेंगे MS ऑफिस का ही एक और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्टिव हो चुका है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको MS एक्सेल, ये है MS एक्सेल और ये है MS वर्ड जो पीछे आपको दिख रहा है। अब देखिए दोनों का रिलेशन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, तो ये देखिए कैटेगरी 1, 2, 3, 4 आपको दिख रही है। ये सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 दिख रही है। अब हम इसमें हमारे अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट वे में डेटा इंसर्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मान लेते हैं ये किसी स्कूल का एक छोटा सा डेटा है जिसमें बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में
और मैथ में। यहाँ पे हम कोई भी विद्यार्थी ले लेते हैं जिनके नाम हम यहाँ पे रिफिलिंग कर देते हैं। यहाँ पे इनके मार्क्स पॉइंट्स में नहीं देते हैं, हम मान लेते हैं 50 में से मार्क्स हैं 45। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम मार्क्स को रिफिलिंग कर रहे हैं, आपके चार्ट में जो पीछे वर्ड के डॉक्यूमेंट पे चार्ट्स हैं, उसमें हर विद्यार्थी का एक अपना एक चार्ट बनता जा रहा है, प्रेजेंटेशन होता जा रहा है। कुछ हम पहले रिफिलिंग कर देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। ये चार्ट बनने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट पीछे बन चुका है। आप चाहें तो ये ब्लू लाइन जो है इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा। देखिए स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल चुका है। एक बार के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं मोहित जी को, और मोहित जी के हम मार्क्स मेंशन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 45, 32 और 65। जैसे ही आप इसको मेंशन करते हैं, यहां से क्लोज करते हैं, माफ कीजिए, एक बार हमारी मेन स्क्रीन में चलते हैं और ये देखिए ये हमारा चार्ट हमारे अकॉर्डिंग बन चुका है जो हमें चाहिए। इस चार्ट का टाइटल को हम बदल सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही इस एरिया को आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे इसको जूम करके हम आपको बताते हैं, यहाँ पे अपना कोई भी जो भी आप चार्ट का टाइटल रखना चाहते हैं, मान लेते हैं स्कूल परफॉर्मेंस, ये आप रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस भी मिल रहे हैं कि आप चाहें तो इस चार्ट के ऊपर भी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फिल। हमने यहाँ पे सॉलिड फिल लिया और सॉलिड फिल के बाद अगर हमको चाहिए कोई भी कलर हमने ऑप्ट किया तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं ये चेंज हो रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी, अगर इसकी बॉर्डर आपको मैनेज करनी है तो आप इसकी बॉर्डर भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये केवल इसी पे कर सकते हैं या हर चीज पे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमने इनको ग्रिप किया है, जो रेड रेड वाले ग्रिप है, आप चाहते हैं कि उनका पैटर्न फिल डिफरेंट हो, आप पैटर्न फिल पे जाइए और यहाँ पे जो भी पैटर्न आपको लेना है वो आपका यहाँ पे फिलअप हो चुका है। मान लेते हैं हम ब्लू वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो अभी देखिए सब जगह श्याम मोहन के जो ब्लू की परफॉर्मेंस है, मतलब जो हिंदी की परफॉर्मेंस है, उसको हम अलग पैटर्न पे अगर शो करना चाहते हैं तो हम यहां से इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। और अगर फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें तो हम इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे चार्ट को हम हमारे अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से और भी अपडेटेड वर्जन में इंक्रीज डिक्रीज या सेट कर सकते हैं। तो यहां से हम चार्ट के फॉर्मेट को चेंज करते हैं। और अगर आपको चार्ट का स्टाइल चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पिक किया तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके की स्टाइल आई। अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ अपने चार्ट को बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से टाइप में मिस्टेक हुई है, माफी चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे टाइप में मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक चार्ट आप बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाया। और अगर आपको जो चार्ट आपने बनाया है उसका कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है आप कर सकते हैं। क्विक लेआउट अगर आपको चेंज करना है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें टेबल भी हाथों हाथ चाहिए, मतलब कि आपका डेटा जो है वो भी इसके साथ दिखे, तो आप यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपका चार्ट यहाँ पे दिख चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपने डेटा को मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मार्क्स लिखा तो ये देखिए मार्क्स आ गया। इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस ऑप्शंस पे जाएंगे और जो भी आपको चेंज करना है उस पर क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे आपके जो चार्ट है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको कोई डेटा में चेंज करना हो तो आप एडिट डेटा में जाइए। एडिट डेटा में जाके आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की सेम टू सेम जो फाइल है वो वापस आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता लगा कि ये नंबर 45 है, तो जैसे आपने 45 करेंगे यहाँ पे आपको चेंजेस ऑटोमेटिकली दिख जाएगा।
तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट पे नॉर्मली जो चार्ट उपयोग होता है वो नॉर्मली एक्सेल के लिए उपयोग होता है, लेकिन अगर आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन है और उसको आपको चार्ट फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित करना है तो आप यहाँ से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्कूल की परफॉर्मेंस लिखा, तो अगर आपका यहाँ पे कोई स्कूल है उसका नेम आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस चार्ट का उपयोग करके आपके डॉक्यूमेंट पे आप एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने आपको स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट बता दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। आप इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ इसको शेयर करें और हाँ, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर, हमारे टेलीग्राम पे जाके, जो चैनल में लिंक पे हमारे सारे डिस्क्रिप्शंस और विद आपको लिंक की सब प्रोवाइड है। आप चाहें तो वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इलिस्ट्रेशंस के इन दोनों कंसेप्ट को क्लियरिटी आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। ले सकते हैं उसके 3D इफेक्ट्स, उसके शेडो इफेक्ट को दे सकते हैं और उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, जो हमने अभी ही इसी वीडियो में ही जो आपके इमेजेस के साथ सेट किया था, वही आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर कोई रैप टेक्स्ट है तो आप रैप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और आप इसकी साइज को भी मूवमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं कि इन सब का उपयोग करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट फाइनल अगर हम तैयार करते हैं तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसके लिए अब एक नया पेज हम ले लेते हैं और इस नए पेज में एक रैंडमली हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और अब हम कहीं भी स्पेस लेके एक इमेज रखने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इमेज लेने की कोशिश करिए। पहले अपने कर्सर को सेट करें, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, डिवाइस पिक्चर पे जाइए, जो भी आपको इमेजेस लेनी है हम हमारे डाउनलोड सेक्शंस में हमारा लोगो ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से जगह ले रहा है। आपको हमने बताया आप इसको टाइट ऑप्शंस कर सकते हैं जिससे कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको टाइट कीजिए, इधर सेट कर दीजिए जहां भी आप सेट करना चाहते हैं। अब देखिए आपके एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज आ चुकी है। डॉक्यूमेंट में आपके कुछ इफेक्ट्स आना चालू हो गया है। इसी तरह अगर आपको कोई शेप्स क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लें इस तरीके का, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की और ये देखिए शेप आ गया है। शेप को एक अच्छा सा कलर आप दे देते हैं तो अब देखिए धीरे धीरे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रेजेंस सुधरती जा रही है, अच्छी लग रही है। तो इस सेक्शन में आपको हमने बताया कि आप किस तरीके से इमेजेस और शेप के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो आज इस 4th डे के लेक्चर में आप प्रैक्टिस कीजिए इमेजेस एंड शेप्स की और उसके ऊपर जितने भी टूल्स लगते हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट दीजिए। हर वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे जो सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसको फ्री में पूरा कंप्लीटली ज्ञान मिले, जिसको वो अच्छी तरीके से उपयोग करके, या तो अगर वो कहीं काम कर रहा है या वर्क कर रहा है या वो कोई एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देके अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। हमारे आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस सब अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है www.aroeducation.com पे जाके कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर से संपर्क करके हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो कि हमने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और 30 से 40% का डिस्काउंट लेके अच्छी स्किल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा भी आपको उचित लगे आप वो क्लास ले सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।